जिसमें 3 लोग हैं, जॉनसन, लुइस और ग्रीनी, ठीक है। जॉनसन जो है वो लुइस को m मीटर से हराता है और ग्रीनी को n मीटर से हराता है। तो आपको ये बताना है लुइस ग्रीनी को कितने मीटर से हराएगा उसी रेस में। तो ना यार रेस, अगेन वही बात, क्या रेस होती है 2 तरह की। रेस कैसी होती है? 2 तरह की। या फिर अपन 0 से स्टार्ट करते हैं। मेरा चैप्टर में डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। पहला आदमी है लुइस, डिस्टेंस रन बाय लुइस इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लुइस इनटू टाइम टेकन बाय लुइस। दूसरा आदमी कौन है? जॉनसन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय जॉनसन इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ जॉनसन इनटू टाइम टेकन बाय जॉनसन। और तीसरी इक्वेशन में कौन है? ग्रीनी। तो स्पीड ऑफ ग्रीनी इनटू टाइम टेकन बाय ग्रीनी। अगेन कितनी इक्वेशन? 3 इक्वेशन। कितने वेरिएबल? 9 वेरिएबल। मतलब 3 इक्वेशन 9 वेरिएबल सॉल्व नहीं होता, कुछ ना कुछ तो कांस्टेंट होना चाहिए। और अगर मैं एट अ टाइम 2 को भी कंसीडर करूं, 2 इक्वेशन को कंसीडर करूं, तब भी कितने वेरिएबल हैं? 6 वेरिएबल। 2 इक्वेशन 6 वेरिएबल सॉल्व नहीं होता, देयर हैज़ टू बी अ कांस्टेंट। फिर मैंने ये देखा क्वेश्चन किस चीज़ का है, उसने बोला रेस। अब ये जो चीज़ है ये मैथ्स की नहीं है, ये रियल लाइफ है। रेस कितने तरह की होती है? 2 तरह की। पहली रेस कि मान लो भाई सबको 1-1 किलोमीटर दौड़ना है इंडिविजुअली और हम सबका टाइम नोट करेंगे, जिसको सबसे कम टाइम लगेगा वो जीत गया। और उसने दूसरे को काहे से हराया? इतने सेकंड से, इतने मिनट से या इतने घंटों से। तो मुझे एक चीज़ फंडा क्लियर हो गया, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो मैं टाइम से हराऊंगा। दूसरा मैंने क्या बोला? दूसरा कांस्टेंट, दूसरे तरह की रेस ये होती है कि सब एक साथ दौड़ना शुरू करेंगे और जो जीत गया, मान लो सबने 9 बजे दौड़ना शुरू किया, 3 लोग थे ABC, ए फिनिशिंग लाइन पे 9:30 बजे पहुंच गया, तो क्या तीनों के लिए आधा घंटा ही गुजरा है? इस तरह की रेस में क्या कांस्टेंट होता है? टाइम। अब मैंने फिर कंक्लूजन्स निकाले। मैंने बोला अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो मेरे पास ऑप्शंस क्या है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। और जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो यहाँ से मुझे कंक्लूजन मिलेगा जो भी इनकी स्पीड का रेशो है उसका उल्टा इनके टाइम का रेशो होगा। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, मान लो आपको 100 किलोमीटर की रेस थी। क्या था? 100 किलोमीटर की रेस थी। रेस इज ऑफ 100 किलोमीटर। अगर ए की स्पीड 25 है तो उसे टाइम कितना लगेगा? 4 घंटे। और अगर बी की स्पीड 4 है तो उसे टाइम कितना लगेगा? 25 घंटे। यानी जो भी इनकी स्पीड का रेशो है उसका उल्टा टाइम का रेशो होगा। उल्टा टाइम का रेशो मतलब मैंने बोला स्पीड के रेशो है 25 और 4, तो इनके टाइम के रेशो कितने आने चाहिए? टाइम टेकन बाय ए इज़ 4 एंड टाइम टेकन बाय बी इज़ 25। अगर इन दोनों को इक्वेट करना है, इसको 25/4 लिखना है, तो मैं इसको पलट के लिखूंगा। तो मैं क्या बोलूँगा? टाइम टेकन बाय बी अपॉन टाइम टेकन बाय ए। पर ये रेस किस तरह की है? ये रेस है टाइम कांस्टेंट वाली। ये कैसी रेस है? अगर टाइम कांस्टेंट है तो मैं रेस में सामने वाले व्यक्ति को कैसे हराता हूँ? डिस्टेंस से। तो उसने ये बोला है कि जो पहला आदमी वो दूसरे आदमी को कुछ डिस्टेंस से हराएगा। और अगर टाइम कांस्टेंट है तो मैं फिर यही बोलूँगा, DA DB इज इक्वल्स टू SA TA और SB TB। अगर टाइम बराबर है तो मैं बोलूँगा भाई जो इनकी स्पीड का रेशो है वही इनके डिस्टेंस का रेशो होगा। अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं। उसने बोला कितने मीटर की रेस है? अब हम कर लेते हैं ABC। हम नाम क्वेश्चन में क्या कर लेते हैं? ABC, ठीक है। वो ये बोलता है कि L मीटर्स की रेस है। क्या कहता है वो? L मीटर की रेस है और जो A है वो B को M मीटर से हराएगा। कितने मीटर से हराएगा? M मीटर से। तो इसका मतलब क्या है? मान लो अगर 100 मीटर की रेस होती और मैंने तुम्हें 40 मीटर से हराया तो तुमने रन कितना किया? 60 मीटर। और जब भी मैं रेस में किसी को डिस्टेंस से हराता हूँ तो कांस्टेंट क्या है? और अगर टाइम कांस्टेंट होता है तो जो स्पीड का रेशो है वही डिस्टेंस का रेशो होता है। तो मैंने बोला यार अगर ये A जो है L मीटर रन करता है तो B ने रन किया है L माइनस M। और इसको रेस फिनिश करने के लिए, किसको?
बी को रेस फिनिश करने के लिए अभी m मीटर्स और रन करना है, क्लियर बात हो। और जितने टाइम में ए ने l मीटर रन किया है उसने सी को कितने से हराया है, n मीटर से। तो सी रेस से कितने पीछे, n पीछे। तो सी ने उतने ही टाइम में रन कितना किया है, l माइनस n। अब मैंने बोला टाइम कांस्टेंट था, तो टाइम अगर कांस्टेंट है तो डिस्टेंस रन बाय ए अपॉन डिस्टेंस रन बाय बी इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी। पहला कंक्लूजन बोला एल ने ए दौड़ा है l मीटर्स और बी दौड़ा है l माइनस एल इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी। मतलब यार ये आ तो गया पर इससे कुछ निकल नहीं रहा अभी। मैंने दूसरा कंक्लूजन निकाला, मैंने बोला जब ए ने रेस फिनिश करी है, ये अगेन रेस किस टाइप की है, जब टाइम कांस्टेंट है। और अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो ए की स्पीड का रेशो है, जो ए और सी की डिस्टेंस का रेशो है, वही स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ सी का रेशो है। तो ये आ जाएगा एल अपॉन एल माइनस एन इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ सी। मतलब ये दो कंक्लूजन आ रहे हैं, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट क्या देता है वो, बी सी को कितने मीटर से हराएगा रेस में, बी सी को कितने मीटर से हराता है, बाय हाउ मैनी मीटर्स लुइस बीट्स। हमको यही निकालना है, हमको क्या निकालना है कि इतने, जब बी रेस ख़त्म करेगा तो सी को कितने मीटर से हराएगा। अब आप ये कैसे निकालेंगे बताइए, इसको आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। मैंने बोला भाई अगर मैं शुरू से देखूं तो क्या बी और सी ने रेस एक ही टाइम पे शुरू करी थी, और जब बी रेस फिनिश करता है तब तक क्या दोनों के लिए टाइम कांस्टेंट है। और अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो डिस्टेंस का रेशो है वही स्पीड का रेशो है। तो मतलब मेरे पास ये दो इक्वेशंस रखी हुई है। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट से देखता तो जब रेस शुरू हुई थी क्या बी और सी ने एक साथ दौड़ना शुरू किया था, और जब बी ने रेस फिनिश करी है क्या तब दोनों की घड़ी में सेम टाइम हो रहा होगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन का है टाइम कांस्टेंट, और मैं कंपेयर किसे कर रहा हूँ, बी और सी को। फिर मैंने बोला मतलब अगर आप कंपेयर कर रहे हो डी बी इज इक्वल्स टू एस बी इंटू टी और डी सी इज इक्वल्स टू एस सी इंटू टी, और अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो दोनों की स्पीड का रेशो है वही उनके डिस्टेंस का रेशो होने वाला है, क्लियर। तो ना मुझे स्पीड का रेशो मिलेगा कैसे, बोला ये दोनों इक्वेशन रखी तो हैं, क्या बोला मैंने बोला ये दोनों इक्वेशन है तो, और इस इक्वेशन में आपको क्या निकालना है, एस बी अपॉन एस सी। बोला दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। कितने वेरिएबल चल रहे हैं, ए है, बी है, ए है और सी है। बोला जैसे ही मैं डिवाइड करूँगा इक्वेशन में से ए कट जाएगा, बचेगा क्या, बी अपॉन सी, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए, मुझे बी अपॉन सी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को डिवाइड करूँगा तो b क्या है, पलट के ऊपर चला जाएगा। और अगर आप इतना नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट डिवाइड करें। जैसे ही आपने डिवाइड करा, ये मैंने डिवाइड किया, a से a कट गया, मुझे मिला क्या, l अपॉन l माइनस एम डिवाइडेड बाय l अपॉन l माइनस n। दिस इज इक्वल्स टू एस ए अपॉन एस बी डिवाइडेड बाय एस ए अपॉन एस सी। ये दोनों कैंसिल हो गए, L से L भी चला गया। तो मैंने क्या कहा, बोला L माइनस एन अपॉन L माइनस एम इज इक्वल्स टू एस सी अपॉन, ये क्या आ गया मेरे पास, दोनों की स्पीड का रेशो आ गया। अब दोनों की स्पीड का रेशो आ गया, पर थोड़ा इसको अपन चेंज कर लेते हैं। ये हमने निकाला या पहले से ही था हमारे पास, ये तो मुझे पहले से ही पता था। हमने क्या बोला था भाई, जितने टाइम में वो एल रन करता है उतने टाइम में इसने एल माइनस एम रन किया है, ये एम मीटर से आ रहा है, और इसने कितना रन किया है, एल माइनस एन। अब अगर बी ने रेस कंप्लीट करी है तो बी कितना रन कर रहा है, पूरा एल,
अगर बी ने रेस जीती है तो बी रन कितना करेगा, पूरा एल। और अगर मुझे इसे एल बनाना है तो मैं क्या करूँगा, मुझे इसको क्या करना है भैया, कभी भी प्लस नहीं करते आप, इसको एल बनाएंगे विद मल्टीप्लिकेशन। आप क्या करेंगे, इसको एल बना देना। अगर मैंने इसको एल बना दिया, और किसी भी चीज़ में कुछ भी बनाना है आपको, सबसे बढ़िया तरीका है पहले उसे 1 बना लो, पहले उसे क्या कर लो, 1 बना लो, और फिर जितना नंबर चाहिए, जो भी नंबर चाहिए उससे क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो। तो मैंने क्या कहा, मैंने बोला यार मैं क्या करूँगा, मेरे पास मल्टीप्लिकेशन में है 1, मेरे पास मल्टीप्लिकेशन में क्या है 1, और मेरा मोटिव क्या है, इसको एल बनाना। तो मैं बोलूँगा मैं इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा 1/L - m से। मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइड करूँगा 1/, जैसे ही मैंने इसको डिवाइड किया तो L - m डिवाइडेड बाय 1/L - m अपॉन L - n डिवाइडेड बाय L - m। कोई दिक्कत किसी को? और देखो मैंने ये पूरा एक ही तरफ करा है, क्यों, मेरे पास मल्टीप्लिकेशन में था 1, और मैंने 1 को कैसे लिखा, 1/L - m डिवाइडेड बाय 1/L - m। कोई दिक्कत? क्या ये बनी है? तो मैंने बोला इस तरफ कोई भी चेंज नहीं होने वाला, तो ये आ जाएगा स्पीड ऑफ बी अपॉन, और स्पीड का मतलब क्या है, अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो स्पीड का रेशो होता है वही डिस्टेंस का रेशो होता है। तो बोला ये तो ठीक चल रहा है। अब मुझे क्या चाहिए था, बोला जब रेस कंप्लीट करिए तो बी कितना डिस्टेंस रन करेगा, एल। बोला इसको एल बनाओ कुछ भी करके। तो आपने बोला देखो ये ऐसा लिखा था, ये तो 1 बन गया, और मेरा रिजल्ट क्या रहा है, 1/L - n अपॉन L - m इज इक्वल्स टू SB/SC। और मतलब डिस्टेंस का अगर आप रेशो निकालना चाहते हो तो ये कितना बनना चाहिए, L। और इसे L बनाने के लिए अगेन मेरे पास मल्टीप्लिकेशन में क्या था, 1 को मैंने क्या लिखा, L डिवाइडेड बाय L, और ये डिस्टेंस आ गया जो सी ने रन किया है, ये डिस्टेंस क्या आ गया जो सी ने रन किया है। यही आंसर है, ठीक।